नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। प्रधानमंत्री की भाषा को क्या हो गया है, पूरा देश चिंतित है, सवाल उठ रहे हैं, बहस छिड़ गई है। बिहार में कल वो आए तो उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना कहा कि जिस दिन हेलीकॉप्टर से उड़ने का समय समाप्त होगा, जेल जाने को तैयार रहिए। और आज उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि योगी सरकार अच्छों की गर्मी उतार देने में एक्सपर्ट है। बिहार में जेल भेजने की धमकी और उत्तर प्रदेश में गर्मी उतार देने की बात, ये कैसी भाषा है? ये तो एकदम जिस तरह से आम लोग सड़कों पर बहस होती है, उस भाषा में प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इस महान देश के प्रधानमंत्री हैं। इस पर जैसे लोग इस कुर्सी पर बैठे हैं, अगर आप उनको देखें तो आश्चर्य होगा कि कभी वो विपक्ष के लिए ऐसी बात वो सोच भी नहीं सकते थे, बोले नहीं आजीवन। वो मनमोहन सिंह थे, भाषा के मामले में बहुत ही शालीन। अटल बिहारी वाजपेयी तो कवि थे, उसके पहले राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू की तो बात ही अलग है। नेहरू तो विपक्षी नेताओं को आमंत्रित करके अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया उन्होंने। तो देखिए, इज्जत जो होता है, सम्मान जो होता है, वो बाजार में बिकता नहीं है, उसको खरीदा नहीं जा सकता है, वो अर्जित करना पड़ता है। नेहरू ने अपने व्यवहार से, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने व्यवहार से वो सम्मान अर्जित किया। इसीलिए वाजपेयी का सम्मान कांग्रेस के लोग भी करते हैं और नेहरू का सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी भी करते थे। जब राजीव गांधी की हत्या हो गई 1991 में, तो यही अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने एक बड़ा खुलासा किया था। कहा था कि 1988 में उन्हें किडनी की गंभीर बीमारी हो गई और उसका इलाज कराने के लिए अमेरिका जाने का खर्चा उनके पास नहीं था, इलाज का खर्चा उनके पास नहीं था। तो राजीव गांधी ने सारे खर्च की व्यवस्था की थी। राजीव गांधी के चलते वो गए और इलाज हुआ। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आज जो मैं जिंदा हूँ, ये राजीव गांधी की बदौलत जिंदा हूँ। अमेरिका में जब वो इलाज करा रहे थे, उसी समय उन्होंने एक चर्चित कविता भी लिखी थी, मौत से ठन गई। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे और विपक्ष के नेताओं के साथ ये संबंध था। कांग्रेस के भी जो प्रधानमंत्री थे, वो भी विपक्ष के नेताओं के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक संघर्ष के बावजूद। जेल जाने की भाषा में, गर्मी उतार देने वाली भाषा में आज तक भारत के किसी प्रधानमंत्री ने बात नहीं की है। तो यहाँ अब देखें कि उसका जवाब भी मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी को। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि हिम्मत है तो हाथ लगा के देख लें। कल तेजस्वी ने कहा, आज तेजस्वी ने कहा कि इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के मुट्ठी में ईडी और सीबीआई है, वो जब चाहें जिसको चाहें जेल में भेज सकते हैं। इसीलिए वो जेल भेजने की तारीख बता रहे हैं और इसीलिए वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने दूसरे ढंग से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास डोल गया है, ख़त्म हो गया है। जब आत्मविश्वास ख़त्म हो जाता है, तभी आदमी की भाषा भी लड़खड़ाती है। अखिलेश यादव ने ये प्रधानमंत्री मोदी का जवाब दिया। ये जो सारा चुनाव में चल रहा है, ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। एक तरफ कि सही मुद्दों पर बात नहीं हो, इसी तरह गर्मी उतार देंगे, गर्मी छुड़ा देंगे, जेल भेज देंगे, इसी में बात सारी उलझ जाए और जो जनता के मुद्दे हैं, जो वास्तविक मुद्दे हैं, वो कहीं खो जाएं। एक दूसरी बात ये कि भारत किधर जाएगा इस चुनाव के बाद? मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जीत जाते हैं तो भारत किधर जाएगा? विपक्ष की स्थिति क्या होगी? जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनकी स्थिति क्या होगी? ये सारा कुछ एक सोचने विचारने का भी समय है। चुनाव का अंतिम चरण बाकी है अभी, तो बात तो कायदे से मुद्दे पर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कैसा भारत बनाना चाहते हैं, वो आगे क्या करने वाले हैं, इसकी बात उनको करनी चाहिए। इसके बजाय वो कर रहे हैं जेल भेज देंगे, गर्मी उतार देंगे। खैर, विपक्ष अपना जो एजेंडा है वहाँ से इसके बावजूद भी भटका नहीं है। विपक्ष रोजगार की बात कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा है, नौकरी की बात कर रहा है और गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया पहुंचाने की बात कर रहा है। आज मैंने कई जिलों में फ़ोन की तो ये बात कि हर महीने 8,500 रुपया गरीब महिला को मिलेगा, ये बात अब नीचे तक पहुंच रही है। ये विपक्ष
अपने एजेंडे पर टिके रहने का ही उसको फ़ायदा मिल रहा है कि वो क्या करने वाला है, कैसा भारत बनाएगा। ये बात अब नीचे तक जा रही है। 5 किलो अनाज वाली बात तो लोग पहले से थी, लाभार्थी वर्ग पहले से था, लेकिन अब कांग्रेस का इंडिया गठबंधन की बात भी नीचे तक जा रही है। अब देखिए चुनाव में क्या होता है, लेकिन ये भाषा तो ठीक नहीं है। तो फिलहाल इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और हो सके तो मेंबरशिप वाले कॉलम में जा करके आर्थिक रूप से भी सहयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।